अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइसेप मसल्स की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में आप सीख सकेंगे कि ट्राइसेप मसल्स की अनाटमी क्या है, हाउ टू एंगेज द ट्राइसेप मसल फॉर ड्राई नीडलिंग, व्हाट इज द पेशेंट पोजीशन फॉर ड्राई नीडलिंग ऑफ ट्राइसेप मसल, व्हाट इज द थेरेपिस्ट पोजीशन एंड व्हाट इज द प्रॉपर ड्राई नीडलिंग टेक्निक, यानी कौन से साइज की आपने ड्राई नीडल को यूज करना है और किस एंगल में आपने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है और किस डेप्थ तक आपने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइसेप मसल्स की रेफर पेन कहाँ कहाँ जा सकती है। तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्राइसेप मसल्स की प्रॉपर ड्राई नीडलिंग टेक्निक का आइडिया हो। अगर ट्राइसेप मसल की अनाटमी की बात की जाए तो ये बेसिकली ओरिजिनेट करता है ह्यूमरस से और स्कैपुला से और फिर ये जाके इंसर्ट करता है कॉमन टेंडन ऑफ बाइसेप के जरिए ओलिकुराइन प्रोसेस ऑफ द अल्लम। और अगर बात की जाए कि ड्राई नीडलिंग के लिए हम ट्राइसेप मसल को कैसे एंगेज कर सकते हैं तो उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी एल्बो की एक्सटेंशन करे। वो जैसे ही एक्सटेंशन करता है तो हम उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसके इस साइड पे जो मसल टाइट मिलता है वो बेसिकली ट्राइसेप मसल होता है। अब ट्राइसेप की अगर ड्राई नीडलिंग टेक्निक की बात की जाए तो उसमें हम पेशेंट की सबसे पहले पोजीशनिंग चेक करते हैं। जो पेशेंट की पोजीशनिंग है उसमें हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट को साइड लाइन पे लेटाना है। पेशेंट को साइड लाइन पे लेटा के जिस साइड की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है जिस मसल की, वो साइड ऊपर होगी और उस आर्म के नीचे हम इस तरह कोई पिलो को प्लेस कर देंगे और जो थेरेपिस्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल हम पेशेंट के सामने की तरफ खड़े होंगे। अब ड्राई नीडलिंग टेक्निक में बेसिकली ट्राइसेप मसल को हम दो पार्ट में तकसीम करते हैं, अपर 1/3 और लोअर 2/3। तो सबसे पहले हम इसको एंगेज करने के लिए पेशेंट को कहते हैं कि एक्सटेंशन करें और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और मसल को सबसे पहले हम पालपेट कर लेते हैं। जोड़ लगाना है आपने इस तरफ, जोड़ लगाएं बाइट तरफ, ये जोड़ गया तो ये जो हमें टाइट मसल मिल रहा है बेसिकली ये ट्राइसेप मसल है। अब इसका ये यहाँ तक जो पार्ट है 1/3 पार्ट है और जो नीचे वाला ये 2/3 पार्ट है। अब अगर हमने 1/3 पार्ट की जब हमें ड्राई नीडलिंग करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पिंसर ग्रिप। जो पिंसर ग्रिप होती है वो बेसिकली हम एक थंब के साथ, मिडल फिंगर और लॉन्ग फिंगर के साथ बनाते हैं। इस तरह हमने ट्राइसेप मसल को पकड़ लेना है। पकड़ के हमने लेटरल टू मीडियल साइड पे हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके यहाँ लॉक लगा देना है। अगर हम 2/3 लोअर पार्ट की बात करें तो इसमें हम ड्राई नीडल को इंसर्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर और डायरेक्टली टुवर्ड्स दी ह्यूमरस बोन। और फिर दोबारा जब इसको निकालना है हमने इस तरह मसल को पकड़ के अनलॉक करके फिर हमने ड्राई नीडल को बाहर निकाल लेना है। इसी तरह इसको भी अनलॉक किया और फिर बाहर निकाल लेना है। अच्छा, जो हमने ड्राई नीडल ट्राइसेप मसल के लिए यूज़ की है वो बेसिकली हम 30 mm की ड्राई नीडल यूज़ करेंगे। ट्राइसेप मसल्स की ड्राई नीडलिंग की अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इसमें जो हमारा ऊपर 1/3 पार्ट है इसमें हमने पिंसर ग्रिप यूज़ की थी। इसमें हमने डायरेक्टली ह्यूमरस की तरफ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इसके नीचे रेडियल नर्व जा रही है, वो डैमेज होने का खतरा है और उसके साथ साथ जो हमारी डीप ब्रेकियरी आर्टरी है उसके डैमेज होने का खतरा है। ट्राइसेप मसल ट्रिगर पॉइंट्स की जो बेसिकली पेन रेफर करती है वो आपको रेफर कर सकती है शोल्डर में, स्कैपुला में, पोस्टीरियर साइड पे, और उसके अलावा आपके फोरआर्म में वो रेफर कर सकती है, आपकी एल्बो पे रेफर कर सकती है पोस्टीरियर साइड पे, और उसके अलावा आपकी जो 4th और 5th फिंगर है उसमें इसकी पेन रेफर कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है आपको ट्राइसेप मसल्स की ड्राई नीडलिंग अच्छे तरीके से परफॉर्म करना आ जाएगी।